कल ध्यान दिया जाए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोग को बताया गया था पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। देखा जाए 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे इसका हम लोग रिएक्शन कल बता रहे थे आपको। हम लोग को बताया गया था कि आप अगर अल्कोहल लेते हो, आप CH3 CH2 और OH ये लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हैं, KMnO4। ध्यान रखना है, ठीक है। KMnO4 से करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए तो हम लोग कल बताए थे कि हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट वो ये बनेगा CH3 C और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और यहाँ पर हम लोग का H। ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा और प्लस में क्या बनेगा H2O। ये बताया गया था। ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये भी हम आपको बताए थे, नहीं हम लोग बताए थे। ये जो है आपका ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल और KMnO4 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है प्रोवाइड ऑक्सीजन। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमें क्या सप्लाई करता है ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। हम लोग इस रिएक्शन को बताए थे कुछ इस तरह से, CH3 लिखो, C लिखो, इस पर 2H लिखो और यहां पर आप क्या लिखो OH। इसको फैला के लिख देते हैं CH3 C पर 2 गो H, तो H H और ये OH, ठीक है। यही आपका अल्फा कार्बन है। इसी अल्फा कार्बन पर ये ऑक्सीजन अटैक करता है, तो KMnO4 आपको क्या दिया ऑक्सीजन। ध्यान रखना है। अब पहली बार में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहां जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसता है। ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुस जाता है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसता है तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बना था CH3 C और यहां पर आपका आ गया था O और यहां पर H। फिर यहां पर आपका पहले से एक OH है जिसको हम उतार रहे हैं और ये हम लोग क्या आ गया H। ऐसा बनेगा। हम लोग कहे थे कि एक कार्बन पर जब भी 2 गो OH आता है ऐसा मॉलिक्यूल क्या होता है अनस्टेबल होता है। अभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसमें से वाटर को बाहर निकालता है, तो होता क्या है ये वाला OH बॉन्ड के साथ हटता है और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के हटता है, तो ये OH और H मिलकर क्या बनाएंगे H2O और यहां वाला बॉन्ड इधर घूमता है, तो यहां पे क्या आएगा डबल बॉन्ड। तो इसी का प्रोडक्ट आपको हम बनाए थे कि इसका प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट आपको बना था CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या बच गया H और प्लस में क्या निकला H2O। यहां से OH और यहां से H, H2O निकल गया, ये प्रोडक्ट बना। तो आप लिए कहां से थे अल्कोहल और ये क्या बना आपका अल्डिहाइड। अब ध्यान से देखो तो ये जो प्रोडक्ट बना इसमें अभी भी इस कार्बन पर जो अल्फा कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा यानी रिएक्शन वहां पर रुकेगा नहीं। हम लोग का जो अल्डिहाइड है उसको हम फिर से लिख रहे हैं, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी यहां जो प्रोडक्ट हम लोग का बना उसको हम फिर से यहां लिख रहे हैं, ये हमारा अल्डिहाइड है। अब इसके पास हाइड्रोजन है तो इसका रिएक्शन फिर से एक नेसेंट ऑक्सीजन से होगा। अब फिर से इसका रिएक्शन जब नेसेंट ऑक्सीजन से कराओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुस जाता है, तो घुसाओ इसको क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या आएगा OH। तो ये क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देख लो हम लोग सीधे प्रोडक्ट लिखे थे
सीधे हम प्रोडक्ट क्या लिखे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आपका प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना उसी को हम लोग यहां से आपको बताए, नहीं कि भाई हम लोग का अल्कोहल है CH3 CH2 और OH, ठीक है। ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप यही है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन उसी पे अटैक करता है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसेगा। यहां पर घुसा दिए, एक कार्बन पर 2 OH हुआ, ये अनस्टेबल हुआ। यहां से OH हटा, H हटा, H2O निकला, ये बॉन्ड यहां घुमा, तो यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये अल्डिहाइड बदला। लेकिन रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है, ये अल्डिहाइड फिर से हम लोगों का ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ये ऑक्सीजन फिर इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसता है, तो यहां से आपका ये प्रोडक्ट बनता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से हम लोग क्या ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही हम लोग को यहां से बताया गया कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन कराएंगे तो हम प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल ले लो, मान लो तुमको कोई साइक्लिक रिंग दे दिया इस तरह से, और तुमको कोई अल्कोहल दे दिया CH2OH, ये तुम्हारा दे दिया, और इसका रिएक्शन तुमको कोई कह दिया कि बाबू इसका तुमको रिएक्शन करना है KMnO4 से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये तुमको दे दिया। और कोई कहता है कि इसका तुम प्रोडक्ट बनाओ, कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक तो हुआ कि हम वैसे बनाए नहीं, लेकिन एग्जाम में वैसे बनाने कोई मतलब है नहीं, एग्जाम में हमको रिएक्शन ही देगा और प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेगा। तो हम लोग क्या करना है, सीधे यहां पर हम लोग को इस CH2 को COOH में बदल देना है। क्या करना है, CH2 को COOH में बदल देना है, यानी हमारा प्रोडक्ट लिखेंगे तो सब कुछ वैसे ही उतार देंगे, उतार दिए, और यहां से याद रखेंगे क्या बनेगा, COOH। अब प्लस में क्या बनेगा, ध्यान रहेगा, नहीं तो इस तरह से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हो। नहीं कैसे बना वो भी आप समझ रहे हो, मन करे तो आप इस H को फैलाओ, फिर इस एक ऑक्सीजन देगा उसको ऐड करो, एक कार्बन पर 2 H आएगा, अल्डिहाइड बनेगा, फिर एक H आएगा तब वो बनेगा, बना सकते हैं। नहीं तो ये ध्यान रखना होगा। सेम एज बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आता है कि हाउ कैन यू फॉर्म बेंजोइक एसिड, तो सेम वही चीज है, आपका बेंजीन दे देगा, अभी ये बेंजीन नहीं था, ये साइक्लोहेक्सेन था, अब बेंजीन दे दिया, CH2OH दे दिया, और इसका रिएक्शन आपको दे दिया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ से, और यहां से कह दिया कि प्रोडक्ट बनाओ। तो अगर हमको डायरेक्ट कह रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमको क्या करना है, सीधे CH2 को क्या चीज बदल देना है, COOH में। तो यहां से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा सीधे बन सकता है, बेंजीन रिंग यहां से बन जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ क्या लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O और H, या इसी को COH, और प्लस में क्या लिखेंगे, बोलो प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत है, लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल था, इसको 1 डिग्री अल्कोहल क्यों कह रहे हैं, बता चुके हैं। ये कार्बन का डिग्री कितना डिग्री है, 1 डिग्री, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का डिग्री कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसमें दिक्कत है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, यहां से तुम ध्यान दोगे अगर, तो देखो हम लोग अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका ये होता है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये सब जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये तब तक ऑक्सीडेशन कराते हैं जब तक अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रहेगा।
जब तक अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रहेगा ये तब तक ऑक्सीडेशन कराते रहेंगे, ध्यान रखना है। अब ध्यान समझो, हम लोगों का एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग का आता है पीसीसी, इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। पीसीसी का मतलब हम बताए थे, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, CH2Cl2 नहीं, हम लोग को डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ये जो पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ध्यान रखना है, इट ओनली कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। ये 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइड में बदल सकता है, नहीं, लेकिन ये अल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल पाता है, ध्यान रखना है। इट ओनली कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड, इट कैन नॉट कन्वर्ट अल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना है। ये अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल सकता है, जबकि आप देखिए KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ यूज किए थे, तो यहां पर आप जो पीछे वाला रिएक्शन था उसको ध्यान से देखिए, नहीं या इसके पहले भी हम लोग आ जाएं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा था। 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग KMnO4 से रिएक्शन कर रहे थे, नहीं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तब तक ऑक्सीडेशन कराएगा जब तक इस कार्बन पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, नहीं, यानी ये तब तक ऑक्सीजन देता रहेगा, ये KMnO4 तब तक ऑक्सीजन देता रहेगा। तो एक ऑक्सीजन दिया तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसा, जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना था, अल्डिहाइड। और फिर क्या हुआ था, देखो तो अल्डिहाइड में अभी भी इस कार्बन पर H है कि नहीं है, यही अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर हमारे पास H है, ध्यान रखना है। तो ये ऑक्सीजन फिर इसमें हम लोग का इंटर किया है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बना कि नहीं बना, बन रहा है, नहीं। तो जब KMnO4 यूज करोगे, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ जब आप यूज करोगे तो उस केस में ऑक्सीडेशन तब तक होता है जब तक आपका प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाए, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप यूज करते हो कौन सा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, तो ध्यान रखना है, इट ओनली कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड, ये सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में ही बदलेगा, फिर अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा, यानी फर्दर रिएक्शन आपका आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे यानी हम अगर 1 डिग्री अल्कोहल अब लिखे यहां पर, मान लो ये हम लिख दिए, नहीं, अब यहां पर KMnO4 नहीं लिख के हम लिख रहे हैं पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 है ये आपको सिर्फ एक बार नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो हम बता चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, तो ये भी सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ एक बार ऑक्सीजन देगा, ध्यान रखना है। और वो भी किसको देगा, सिर्फ अल्कोहल को, अल्डिहाइड को ऑक्सीजन नहीं देता है, ध्यान रखना है। तो अगर आपको इसको फैला के लिखोगे तो यही ना लिखोगे भाई, CH3 C पर, यहां H, C पर, यहां H, यहां पर OH। अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, हम बता चुके हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसेगा। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर ये घुसेगा तो आपका प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, CH3 C पर OH, एक OH पहले से है, एक OH यहां पर आ गया। हम बता चुके हैं एक कार्बन पर 2 OH आएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होगा तो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, H2O को बाहर निकालेगा। तो कैसे निकालना है H2O को, ये OH बॉन्ड के साथ निकल गया और ये H हम लोग का बॉन्ड छोड़ के निकलेगा, यही बॉन्ड इधर घूम जाता है तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनता है CH3
सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा है H, H को आप उतार दिया, प्लस में क्या बना H2O बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ये आपका अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर हम बोलें कि भाई इसका रिएक्शन हम लोग फर्दर यहां पर लिखें कि इसका रिएक्शन फिर से हम लोग PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 से करना चाहते हैं, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा देता है, आपको ध्यान रखना है। हेलो, चलिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है कि 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, तो आप कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, समझ जाइए। अल्कोहल वही रहेगा, 1 डिग्री ही रहेगा, बस एजेंट चेंज कर जाएगा। नहीं, जब एसिड बनाने के लिए कहेगा तो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ यूज कीजिएगा, और जब अल्डिहाइड बनाने के लिए कहेगा तो PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 यूज कीजिएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं तो कब क्या बनाने के लिए कहेगा उसके हिसाब से आपको रिएजेंट यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देख लिए। अब 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद अगला आता है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, उसको देखा जाए। देखा जाए, यहां से हम लोग को दिया गया ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है। नहीं तो बिल्कुल जैसे 1 डिग्री करते थे वैसे ही 2 डिग्री करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यहां पर देखा जाए, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं CH3 C H OH, या ऐसे थोड़ा सा लिखें हम लोग, थोड़ा सा अरेंज कर दें। देखो तो CH3 C और CH3 H, और यहां पर लिख दिए OH। ये हम लोग का अल्कोहल कितना डिग्री है, 2 डिग्री। क्योंकि ये जो कार्बन है आपका, ये इधर एक कार्बन जुड़ा है और नीचे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका रिएक्शन आपको कह दिया फिर से KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ से कराओ और प्रोडक्ट इसका लिखो। तो सब काम वही करना है, कुछ भी इसमें नया नहीं करना है। जो उस समय कर रहे थे वही काम अभी भी करना है। क्या करेंगे इसमें, फिर से ये KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ जो है ये हमको क्या देगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाकर कहां जुड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसेगा। कार्बन हाइड्रोजन कहां है, ये वाला, इसी पे अटैक करना है, इस पे मत कर दीजिएगा, ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसी पे अटैक करना है। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन कईगो है, एगो, तो इस पे अटैक करना है। तो ये ऑक्सीजन कहां जाए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसाओ इसको। प्रोडक्ट यहां से बनाओगे तो बनेगा CH3 C, और यहां पे क्या आ जाएगा OH आ गया। फिर एक OH पहले से है उसको उतार दो OH, फिर यहां पर CH3 है उस CH3 को उतार दो, उतरेगा। अब एक कार्बन पर फिर से 2 OH आ गया, क्या हुआ ये अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए क्या करें, स्टेबल करने के लिए H2O को बाहर निकालें, OH और H बाहर निकालो, इस बॉन्ड को घुमा दो, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा हुआ है CH3 उतार दो, और प्लस में क्या बनेगा H2O। ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, कीटोन। ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, कीटोन। तो यहां से जो आप अल्कोहल लिए थे ये अल्कोहल आपका 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कीजिएगा, नहीं तो उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब ये बताओ कि इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर कोई बोले कि भाई इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में इसका फर्दर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करना चाहें तो होगा, नहीं होगा।
तो अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिला था? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला था? कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तब। और 1 डिग्री अल्कोहल से ही हमको क्या मिलता है? ऑल्डिहाइड, अगर हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तब। ये समझ में आया। अब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन किए तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो यहां से हम लोग को यह समझ में आया कि 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन करेंगे तो क्या देगा? कीटोन देगा। फिर दूसरा बात इसमें समझ में आया कि कीटोन का ऑक्सीडेशन फिर नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये नहीं कि इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल देना है, ध्यान रखना है। तो ये भी समझ में आया कि इन नॉर्मल कंडीशन कीटोन is not further oxidized। आपका जो कीटोन है ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो ये बात भी याद रहे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम लोग का क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन present on carbonyl carbon of कीटोन। देखो तो हम लोग जो अभी एग्जांपल लिए थे इस कीटोन को ध्यान से देखो। यही ना कीटोन है तुम्हारा। ये जो कार्बन तुमको लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड हो, इसी कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो इस कार्बोनिल कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो कार्बोनिल कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नहीं, वही जब तुम अल्डिहाइड लिखे थे, सोचो तो अल्डिहाइड ऐसे लिखते हो CH3। तो इसका जो कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला कार्बोनिल कार्बन है, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं है? है। इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। तो आपसे पूछा जाता है नहीं कि अल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बट कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, व्हाई? नहीं, तो आपको बताना होगा कि अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन रहता है, इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। नहीं, लेकिन कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो वही बात हम लोग को बताया गया, समझ जाएंगे हम लोग। चलो दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाएं। ये दिया गया और यहां पर आपको OH लगा दिया गया। अब ये जो अल्कोहल है वो कितना डिग्री है? 2 डिग्री। क्योंकि यहां पर जो कार्बन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से है? एक इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो ये कार्बन 2 कार्बन लगाए थे, कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसी का तुमको रिएक्शन करना है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, और इसका प्रोडक्ट तुमको बनाना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बना सकते हैं हम लोग को फिर वही काम करना है। कार्बन का बॉन्ड गिनो, ये कार्बन का बॉन्ड गिनो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कई बॉन्ड है? तो इस पर एक हाइड्रोजन होगा, साइक्लिक चेन में हाइड्रोजन छुपा रहता है, तो इस पर एक हाइड्रोजन है। चलो, ये KMnO4 क्या देता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां जुड़ता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसता है। नहीं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसाओ। यहां पर एक OH पहले से है और एक और OH इस पे जुड़ेगा,
बोलो होगा कि नहीं होगा? यहां पर ऑक्सीजन घुसाओगे, इस ऑक्सीजन को यहां घुसाओगे तो क्या हो जाएगा? OH बनेगा। एक कार्बन पर कोई OH आ गया, फिर ये क्या बन गया? अनस्टेबल। क्या किया जाए? OH IH निकाला जाए, इस बॉन्ड को यहां घुमाया जाए, तो यहां से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये रिंग बन जाएगा, और यहां पर C और O के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा, प्लस में क्या बनेगा? H2O। तो प्रोडक्ट ये बनेगा नहीं? तो ये हम लोग का प्रोडक्ट बना साइक्लोहेक्सेनॉन। नहीं, साइक्लो और कीटोन में क्या लगाते हैं? ONE। नहीं, कीटोन के नाम में क्या लगाते हैं? ONE। तो इसका नाम क्या हुआ? साइक्लो हेक्सेन। तो हेक्सेन तो है ये है, और उसी में क्या लगा देना है? ONE, साइक्लोहेक्सेनॉन। नहीं, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देख लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन आप पढ़े कि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन हम लोग कैसे करेंगे। अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, समझते हैं, देखा जाए। देखें हम, अगर हम लोग का 3 डिग्री अल्कोहल दिया है, इसका ऑक्सीजन करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। नहीं, तो इसका ऑक्सीजन कैसे करेंगे देखते हैं। पहले 3 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं। ये हम लोग का होता है। अब यही आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, और उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है अल्फा। इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो नो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो नॉर्मल कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो साफ साफ लिखा रहता है कि नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल is not possible, is not possible। क्यों भाई? because alpha carbon does not contain any hydrogen। तो यहां पे जो आपका अल्फा कार्बन है वो हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन ड्रेस्टिक कंडीशन यानी कंडीशन चेंज करके 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन कराया जाता है। नहीं, तो वो कैसे किया जाता है उसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई पूछता है कि नॉर्मल कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन जब भी हम लोग बोलते हैं ना, तो ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, हाइड्रोजन को हटाना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, यहां से कहा गया कि इन ड्रेस्टिक कंडीशन, यानी कंडीशन थोड़ा चेंज करके, नॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर रिएक्शन नहीं होगा, नहीं, लेकिन कंडीशन थोड़ा चेंज करके हम लोग ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो उसी को ड्रेस्टिक कंडीशन कहा जाता है, जब कंडीशन चेंज किया जाता है। तो लिखा जाता है कि इन ड्रेस्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज पॉसिबल। इन ड्रेस्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज पॉसिबल। क्या किया जाता है समझो इसको ध्यान से। हम लोग को यहां से लिखा गया CH3C पर ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। अब
इसका रिएक्शन सबसे पहले एक एसिड से कराया गया, तो एसिड क्या देता है? H+। कोई भी एसिड हम लोग क्या सप्लाई करता है? H+। तो पहले इसका रिएक्शन एक एसिड से कराया गया, तो एसिड यानी कि जो H+ देगा। नहीं, अब होता क्या है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है। जब ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है, नहीं तो अटैक करने से हम लोग क्या हो जाता है? देखो तो हम सबको उतार रहे हैं, CH3 C पर, CH3 C पर, CH3O। इसके पास लोन पेयर है यानी कि निगेटिव चार्ज है, और इसके पास प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस में अट्रैक्शन है। खींच लिया इसको, तो खींचा तो यहां पे बन गया OH, इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। क्या आ गया? प्लस चार्ज। तो हम लोग का ये बन गया। अब हम पहले ही बताए हैं, कितनी बार ये बात बोल चुके हैं कि ऑक्सीजन जब किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं तो इसका तो प्लस खत्म होता है, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज चला आता है। और ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर कभी भी प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करता है। तो अगर गलती से इस पर प्लस आ गया किसी कारण से, नहीं तो अपने प्लस को फिर ये मेंटेन कर लेता है तुरंत, ध्यान करना है। फिर हम ये भी बताए थे कि ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को मेंटेन करता है, लेकिन कैसे? नए बॉन्ड को तोड़कर नहीं, पुराने बॉन्ड को तोड़कर। ये भी हम बता चुके हैं। तो ये नया बॉन्ड किससे बनाया है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। अब पुराना बॉन्ड कौन सा है? कार्बन का, तो कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ेगा। अब इसको पुराना बॉन्ड मत समझ जाइएगा। जब इस हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो इससे भी नहीं तोड़ेगा। बुझा रहा है ना? नहीं तो नहीं कि सर ये नयका बॉन्ड तो ही है, आई तो पुरान के ना है, तो इसको तोड़ दिया जाए। नहीं, नया बॉन्ड का मतलब कि हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं तोड़ा, तो हाइड्रोजन से नहीं तोड़ा, तब जितना हाइड्रोजन है वो कौन से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। नहीं तो बच कौन गए? कार्बन साहब। ठीक है। कभी कभी क्या होता थे, कभी कार्बन से बॉन्ड लगा था, तो कार्बन से बॉन्ड नहीं गया, तो कार्बन से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, किसे तोड़ेगा? हाइड्रोजन से। चलिए तो यहां पर आ जाइए। अब ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ये वाला बॉन्ड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये उठा के किसके ऊपर लाएगा? अपने ऊपर। तो जैसे ही इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये छीनेगा, इस पर क्या आएगा? प्लस। आइए H2O बाहर निकलेगा। ठीक। तो यहां से आपको देखो अगर, तो यहां से आपका क्या बनेगा? यहां से अगर आप देखिएगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा। CH3, यहां पर C, CH3, CH3, इस पर प्लस आएगा। अब प्लस में क्या बनेगा? H2O। बोलिए इसमें दिक्कत है? नहीं। अब ये सेम हम लोग को देखा जाए तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की तरह हो गया। नहीं, हम लोग रिएक्शन पढ़े थे पिछले क्लास में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल में से वाटर निकालने वाला अभिक्रिया। तो देखो तो ये अल्कोहल में से वाटर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। नहीं, अब यहां पर क्या होता था, हम लोग बोलते थे कि जैसे ये एसिड है, ये वाला H+ जो दिया है, तो एसिड ऐसे है, मान लो H2O4 है, तो H2O4 जो है ये क्या सप्लाई किया? H+, और क्या बच गया? HSO4-। तो ये जो होता है कैसे काम करता है? बेस की तरह। तो अब ये जो कैटलिस्ट है, जो HSO4- है, जो H+ वो शुरू में देता है, बाद में वो हाइड्रोजन को खींच लेता है। नहीं, देखो इस रिएक्शन को हम फिर से लिख रहे हैं। CH3 C, CH3। अब जो लोग पिछला क्लास किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं किए होंगे नहीं समझ में आएगा। इसमें एक चीज थोड़ा चेंज कर ले हम लोग थोड़ा सा। देखो तो CH3 C, अब यहां पे हम लिख रहे हैं कुछ इस तरह से CH3, और इसके H को फैला के लिख रहे हैं। हम इधर CH3 को इधर लिख रहे हैं C H H H, इस पर प्लस। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब होता क्या है कि ये हमारा अल्फा कार्बन है, और उससे जुड़ा हुआ कार्बन ये क्या है? बीटा। ये भी क्या है? बीटा। और ये भी क्या है? बीटा। तो हम बता चुके हैं कि बेस जो होता है वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है। बेस कहां अटैक करता है? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो किसी भी, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को ही क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। नहीं तो ये किसी पे अटैक कर सकता है। तो हम लोग ले लिए HSO4- जो कि बेस है, वो इसके एक H पे अटैक किया, तो मान लेते हैं इस H को अटैक किया, इसको। तो जैसे ही इस H को अटैक करेगा, इसका ये जो बॉन्ड दिख रहा है जो अभी यहां पर है, वो इधर घूम जाएगा। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूमेगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को चाहिए? एगो, और वो इससे मिल रहा है।
तो हाइड्रोजन को जैसा ही इससे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा। तो जब इधर ट्रांसफर किया तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, इस कार्बन को। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, जो हम लोग पिछले क्लास से बनाए भी थे। तो यहां से आपका प्रोडक्ट सोचो क्या बनेगा, बनाओ तो। बनेगा, अब प्लस में क्या बना, H2O4। तो ये रिएक्शन हम लोग कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग को क्या होता है कि जब 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन करते हैं, ध्यान रखना है। और डिहाइड्रेशन करके पहले क्या बनाते हैं, अल्कीन। ये क्या बना, अल्कीन बना। अब इस अल्कीन का ऑक्सीजन कराएंगे, ध्यान रखना है। यानी कि अब हम लोग इसका ऑक्सीजन का, देख लो ऐसा। हाँ सर बोलिए, आइए बोलिए, कहां चला गया, देखिए ई कई गो हाइड्रोजन है इसमें, एगो आउट सटेगा तो कई गो हो जाएगा। आपको कहते हैं आंख खोल के देखा कीजिए। आप कभी कभी सोते हैं फिर कभी कभी जग जाते हैं। आज नहीं सो रहे हैं, आज नहीं सो रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। आज और दिन सोते हैं तो खूब दिखाई देता है, बुझा रहा है। चलिए अब हम लोग का जो स्ट्रक्चर बना CH3 C पर, यही बना था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यही बना था। अब इसका रिएक्शन करो, तो इसके लिए प्रोडक्ट याद रखो, कैसे प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्या करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, याद रखना है कैसे करना है। अल्कीन का जब भी ऑक्सीडेशन दे दे, नहीं KMNO4 जैसे ही दिखाई दिया समझो कि ऑक्सीडेशन नहीं, तब क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन ऐड करना है, ऐड 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, ऐड 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड इसके साथ। अब फिर इस पर आ जाओ, ऐड 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, नहीं यानी हमको बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इस पे जोड़ना है, एक ऑक्सीजन इस पे जोड़ना है डबल बॉन्ड के साथ। देखो भाई हम जोड़ते हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखो ध्यान से, CH3 C और ऊपर क्या लिखे हैं CH3, और यहां पर डबल बॉन्ड O प्लस, एक प्रोडक्ट ये बना। दूसरा अब इस पर जोड़ना है C पर H कई गो है, 2 गो। अब इस पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O बनेगा। अब चलो इस कार्बन पर जिस पे डबल बॉन्ड O लिखा है, इस पर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस पर देखो 2 गो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो अभी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो एक ऑक्सीजन यहां जोड़ते हैं, एक यहां जोड़ते हैं, तो सीधे लिखे 2 गो ऑक्सीजन। अब इसमें एक ऑक्सीजन घुसाओ, आएगा इसमें घुसाओ, देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, एक OH यहां बनेगा, एक OH यहां बनेगा। एक कार्बन पर 2 गो OH अनस्टेबल, यहां से OH को हटाओ, यहां से H को हटाओ, इस बॉन्ड को यहां घुमा दो, तो देखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O CO2 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। समझ में आया नहीं। अब हम सारे रिएक्शन को एक जगह करते हैं। इसका ये कीटोन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, H2O को वाटर। तुम कहां आज है, तुमको नहीं बुझा रहा है। हम कुछ ई पूछता तो बताते, ई पूछते तो बताते। CO2 क्या कहते हैं, अरे भाई हमको ये बताओ, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही ना होता है भाई। तो इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब लग रहा है ले कहीं ने क्या कर दिए हैं ना, CO2 को तो CO2 लिखना चाहिए, तो कहीं ने कहा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। संख्या गिनना है तब ना फॉर्मूला मालूम चलेगा। तो कार्बन एक ऑक्सीजन 2 को, तो CO2 फॉर्मूला बना, तो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं अब H2O लिखा हुआ है तो वाटर, इसे दिन तो वाटर नहीं होगा।
ऐसे लिख दिए तो इवाटर नहीं होगा, अभी वो तो इवाटर है। अब थोड़ा सम अप करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इतना नहीं ना करेंगे, एग्जाम में आएगा तो ये तो हम समझने के लिए किए। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन कैसे करना है वो समझो। अगर हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है तो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, ये समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना, जब भी 3 डिग्री अल्कोहल दिया रहे, जब भी 3 डिग्री अल्कोहल दिया रहे तो सबसे पहले याद रखो कि हमको पहला काम करना है डिहाइड्रेशन। सबसे पहले याद रखो डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब हटाना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, वाटर को हटाना, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर को हटाओ, वाटर को जैसे ही हटाओगे प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा। नहीं, कैसे हटाना है, चलो ये अल्फा कार्बन, नहीं अब ये भी बीटा है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कहते हैं। तो ये अल्फा है तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। नहीं तो किसी भी एक बीटा को ले लो, मान लो ये बीटा ले लिए, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, मान लिए पहले। अब अल्फा कार्बन से क्या हटाना है, OH, और बीटा कार्बन से एक OH। तो एक OH, इसमें से एक OH निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H2O, H2O निकल जाएगा। और कार्बन हाइड्रोजन में यहां पर हम लोग का डबल बॉन्ड लगा दो, यहां से OH को हटा दो, यहां से एक H को हटा दो, H2O निकल गया। और अल्फा बीटा में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। चलो हम प्रोडक्ट यहां लिखते हैं, देखो बाबू, CH3 उतार दिए, इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इसको हम आगे लिख रहे हैं, बोलो दिक्कत है, अल्कीन बन गया। अब ये जो अल्कीन बना उसको हम फिर से यहां लिख रहे हैं, देखो अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हम लोग का होगा। अब इसका कोई कहता है प्रोडक्ट हम लोग को फाइनली लिखना है। तो अभी हम बताएं, जैसे ही अल्कीन दिखाई दे, एक ऑक्सीजन इसके साथ, इसके साथ जोड़ सकते हैं, नहीं प्रोडक्ट बनेगा। इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। प्लस इस कार्बन पे आ जाओ, CH और डबल बॉन्ड O, इस पर हाइड्रोजन है कि नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, तो गो बनेगा। तो इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आएगा तो ऐसे लिख देंगे, किसी को दिक्कत है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो आपका ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, यानी रिएक्शन आपका खत्म हो गया है। अब सिर्फ आपका फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा रह गया है, और एक्शन ऑफ हॉट